दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग देखने वाले हैं बोर्ड परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न और इसमें हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के वीवीआई क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो हम लोग पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद से लिए हुए हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेते हैं तो यहाँ से आप लोग का 2 से 3 नंबर पक्का है। अगर आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आएगा तो ये प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आप सभी को विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, उसके बाद भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो यहाँ पे जो ज्ञात करना है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे px लिख दिए हैं और यहाँ पे gx आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का भागफल जिसे हम लोग QX कहते हैं, यहाँ पे QX को ज्ञात करना है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का RX को ज्ञात करना है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को जो है ना GX यानी कि PX को GX से भाग करना है। तो चलिए यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 को यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 को भाग करेंगे x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 से, ठीक है। तो इसको भाग करने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जो है ना भाज्य का पहला वाला टर्म एक्स क्यूब है ना, फर्स्ट टर्म को उठाना पड़ता है। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग करना होता है। तो चलिए यहाँ पे एक्स क्यूब को हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये आपका भाजक का पहला वाला टर्म से भाग करना होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका बचेगा एक्स। तो यहाँ पे एक्स को यहाँ पे भागफल में उतारना होता है। उसके बाद ये एक्स को सभी टर्म से गुना करना पड़ता है भाजक का। तो जब एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका x के पावर 3 आएगा। फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है। जब x को 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 2x आएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे साइन चेंज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्यूब में जब माइनस एक्स क्यूब घटाएंगे तो यहाँ पे आपका जीरो हो जाएगा, यानी कि इसको कैंसिल कर दिए। तो देखिए यहाँ पे माइनस 3x स्क्वायर है। जब माइनस 3x स्क्वायर में 2x तो घटेगा नहीं, यानी कि यहाँ पे और कहीं पे नीचे में एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस 3x स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि प्लस 5x, उसके बाद प्लस 2x। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लस और प्लस ऐड होता है। तो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। तो प्लस 5x और प्लस 2x हो जाएगा आपका प्लस 7x। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस 3 बचा हुआ है तो यहाँ पे आपका माइनस 3 उतारना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिर वही प्रोसेस अपनाना पड़ता है कि यह माइनस 3x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग करना होता है। तो चलिए मैं आपको भाग करके बता देते हैं। माइनस 3x स्क्वायर को आपको भाग करना है एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपका बचता है माइनस 3। तो अब क्या करना होता है कि ये माइनस 3 को यहाँ आपका भागफल में उतारना होता है। फिर माइनस 3 को हम लोग क्या करेंगे, भाजक का सभी टर्म से गुणा करेंगे और जो प्राप्त होगा भागफल यहाँ पे हम लोग उतारते जाएंगे। तो देखिए जब माइनस 3 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका माइनस 3x स्क्वायर आएगा। फिर देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का पर हमें 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आप सभी का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस दे देंगे। फिर यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। फिर वही होगा कि माइनस प्लस दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, दोनों घट के 0 होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 7x है, यहाँ पे ऊपर में x है और यहाँ पे x वाला टर्म नीचे में कहीं पे नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 7x को यहाँ पे फिर से उतार लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि -6 और -3 दोनों ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी का माइनस और माइनस हमेशा ऐड होता है और चिन्ह आता है आपका माइनस का। तो 6 और 3 आपका हो जाएगा 9। तो यहाँ पे आप सभी का x है, उसके बाद यहाँ पे x स्क्वायर है तो ये भाग नहीं जाएगा फिर दोबारा। तो यहाँ पे आप सभी का भागफल प्राप्त हो गया x माइनस 3। उसके बाद शेषफल प्राप्त हो गया 7x माइनस 9। तो हम लोग इसी को लिखेंगे QX की जगह लिखेंगे x माइनस 3। उसके बाद शेषफल आप सभी का आया हुआ है 7x माइनस 9। तो यहाँ पे हम लोग 7x माइनस 9 को लिख देंगे। तो ये आपका प्राप्त हो गया। तो चलिए मैं आप सभी को दूसरा मैथ्स बता देते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न उसी तरह कि यहाँ पे gx को px से भाग करना है, उसके बाद भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम लोग भागफल को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भागफल को हम लोग qx से दिखाते हैं। तो यहाँ पे qx बराबर यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद gx को आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे gx ज्ञात, तो यहाँ पे आप सभी को rx ज्ञात करना है, यानी कि शेषफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे rx बराबर क्या होगा, उसी दोनों को ज्ञात करना है qx और rx।
यानी कि भागफल और शेषफल का मान यहाँ पे क्या होगा, जब जी एक्स को पी एक्स से भाग करेंगे और विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए चलेंगे। तो चले यहाँ पे देखते हैं कि तो देखिए यहाँ पे जी एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर माइनस एक्स है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पी एक्स से भाग करना है। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि माइनस एक्स को पहले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चर राशि को पहले लिया जाता है, फिर प्लस 1 ये अचर हो गया, इसको बाद में लेंगे। तो देखिए इसके बाद क्या करना होता है कि इसको भाग करना है ना, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 एक्स, फिर प्लस 5। तो चलिए उसी प्रकार इसको भी हम बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना होता है कि भाज्य का पहला वाला टर्म फर्स्ट टर्म को भाजक का फर्स्ट टर्म से भाग करना होता है, जो प्राप्त होता है भागफल में उतारना होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि भाज्य का फर्स्ट टर्म एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 को हम लोग भाग करेंगे, भाज्य का जो फर्स्ट टर्म है एक्स की पावर 4 को हम लोग भाग करेंगे भाजक का फर्स्ट टर्म से, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा कि स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता है एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को यहाँ पे उतार देंगे। अब इसी एक्स स्क्वायर को सभी टर्म से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपका एक्स की पावर 4 प्राप्त होता है, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, फिर एक्स स्क्वायर को जब एक्स से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एक्स क्यूब आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे, प्लस गुना प्लस प्लस होता है, फिर एक्स स्क्वायर को जब एक्स से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे साइन चेंज करना होता है, अगर प्लस में है तो माइनस कर देंगे, उसके बाद माइनस में है तो प्लस कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस में है तो माइनस कर देंगे, तो ये दोनों फर्स्ट वाला कैंसिल हो ही जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस 3 एक्स स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब है, तो ऊपर में एक्स क्यूब नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स क्यूब को उतार लेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस एक्स क्यूब को उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस 3 एक्स स्क्वायर में जब माइनस एक्स स्क्वायर घटेगा तो देखिए माइनस और माइनस हमेशा ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर है, उसके बाद यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस 3 एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका माइनस 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्लस 4 एक्स है ना, तो यहाँ पे प्लस 4 एक्स उतार देंगे, फिर यहाँ पे प्लस 5 है तो प्लस 5 को यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार आपको करना होता है कि एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से भाग करना होता है। तो चलिए इसका फर्स्ट टर्म को इसका फर्स्ट टर्म से भाग करते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब है, उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस एक्स बच रहा है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस एक्स को उतार लेंगे। फिर प्लस एक्स को क्या करना होता है, ये भाजक से सभी टर्म से गुणा करना होता है। जब प्लस एक्स को एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे आपका एक्स क्यूब आएगा। तो देखिए यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे साइन माइनस आएगा। एक्स को जब एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर आएगा, फिर प्लस गुना प्लस प्लस होगा, फिर यहाँ पे एक्स को जब एक्स से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका एक्स आएगा, ठीक है। फिर उसी प्रकार साइन चेंज करना होता है कि माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे माइनस 4 एक्स स्क्वायर में जब प्लस एक्स स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पे आपका माइनस 3 एक्स स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे प्लस 4 एक्स में माइनस एक्स घटेगा तो यहाँ पे आपका प्लस 3 एक्स आएगा। साइन को आपको देखना है, यहाँ पे बड़ा कौन है जिसकी, तो देखिए साइन उसका लगता है जो बड़ा डाटा होता है, उसके जस्ट पहले जो साइन रहता है उसका साइन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बड़ा है और यहाँ पे 1 छोटा है, तो 4 के आगे प्लस है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे प्लस को उतार दिए। उसका देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस उतार देंगे, उसका 5 है तो 5 उतार देंगे। फिर उसी प्रकार आपको करना होता है कि माइनस 3 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से भाग करना होता है। तो चलिए हम साइड में इसको भाग करके बता देते हैं। यहाँ पे करते हैं कि माइनस 3 एक्स स्क्वायर को भाग करना है, माइनस 3 एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर यहाँ पे आपका -3 आएगा। तो -3 को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भागफल में उतार देंगे और इसी -3 को क्या करेंगे, सभी टर्म से गुणा करेंगे। तो जब -3 को एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे आपका -3 एक्स स्क्वायर आएगा। फिर यहाँ पे देखिए कि माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे आपका प्लस होगा। फिर 3 को जब एक्स से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपका 3x होता है। फिर प्लस गुना माइनस माइनस होता है, जब 3 को एक से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 3 होगा। तो देखिए यहाँ पे भी साइन चेंज करना होता है कि माइनस से तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस से तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जब माइनस प्लस दोनों जब सेम रहता है डाटा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए कि 3x उसके बाद -3x, तो +3x और -3x ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद +5 और +3 यहाँ पे आपका ऐड उतर के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डाटा प्राप्त हो गया है, यानी कि शेषफल 8 प्राप्त हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं RX। तो यहाँ पे RX का मान 8 प्राप्त हो गया है
उसके बाद यहाँ पे क्यू एक्स का मान प्राप्त हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला इसी तरह प्रश्न को। अब आइए देखिए यहाँ पे इसी प्रकार सेम टू सेम प्रश्न है कि जी एक्स को आपको डिवाइड करना है पी एक्स से। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जी एक्स को यहाँ पे देखिए कि माइनस एक्स स्क्वायर बाद में लिखे हैं, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है कि चर वाला राशि को पहले लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस टू हो जाएगा, दो के पहले प्लस छिपा हुआ है तो प्लस टू को डिवाइड करना है एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 से। तो देखिए उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि ये भाज्य का फर्स्ट वाला टर्म से भाजक का फर्स्ट वाला टर्म से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे x के पावर 4 है तो यहाँ पे हम लोग x के पावर 4 लिख देंगे, इसको डिवाइड करना है माइनस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो यहाँ पे ये माइनस ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। उसके बाद ये माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे आप सभी को उतारना होता है भागफल में, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको सभी टर्म से गुणा करेंगे। तो देखिए माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका एक्स के पावर 4 उतर के आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। जब एक्स स्क्वायर को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप सभी का 2x स्क्वायर आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे साइन चेंज करना होता है, जो माइनस में होता है उसको प्लस में कर देंगे, जो प्लस में होता है उसको माइनस कर देंगे, और ये दोनों क्या है सेम है इसलिए ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि माइनस 5x है और नीचे में आपका प्लस 2x स्क्वायर है। तो यहाँ पे ज़्यादा वाला घात है तो इसको हम लोग सबसे पहले उतार लेंगे, ठीक है। आपको याद रखना है जो ज़्यादा वाला घात होता है उसको सबसे पहले उतारना है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि माइनस 5x है तो ये माइनस 5x आपका उतर के आएगा, नीचे में x वाला टर्म नहीं है इसीलिए ये क्या होगा जो सिंगल है उसको हम लोग उतार लेंगे। फिर प्लस 6 है तो प्लस 6 को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है कि 2x स्क्वायर को फिर हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है कि 2x स्क्वायर को हम लोग डिवाइड करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये -2 यहाँ पे माइनस ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे -2 बचता है। अब यहाँ पे देखिए कि -2 को ये वाला -2 को सभी टर्म से गुणा करेंगे। देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। जब 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आप सभी का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि प्लस गुणा माइनस क्या होता है तो माइनस होता है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस को लिख देंगे। 2 पे जब 2 को 2 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे आप सभी का 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो साइन है उसको चेंज करेंगे, तो यहाँ जो माइनस हो प्लस में हो जाएगा, फिर जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कि -5x हो तो यहाँ पे पहला वाला x चर वाला राशि को उतार लेंगे, -5x को उतार लेंगे तो यहाँ पे -5x हो गया। तो देखिए यहाँ पे +6 और +4 कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ ज़्यादा वाला घात है और यहाँ पे कम वाला घात है तो भागने जाएगा, और तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका भागफल हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्यू एक्स बराबर हो जाएगा आपका क्यू एक्स यानी कि भागफल हो जाएगा -x स्क्वायर -2। उसके बाद आर एक्स यहाँ पे प्राप्त हो गया है -5x प्लस 10। तो इस तरह बनाइए, आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे फुल मार्क्स मिल जाएगा। और इस वीडियो को अभी तक आप एक बार शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके साथ जितने भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी अपने मैथ्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।